इजरायली सेना का समर्थन करने को लेकर तुर्की ने कोका कोला और नेस्ले कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स को अपने रेस्तरां से हटा दिया। फ्रॉड है कदम, ठीक है, ये एकदम जिसको कहते हैं कि दकियानूसी कदम है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तुर्की जो कहता था कि घोड़े पे जाएंगे और जिहाद फी सबीलिल्लाह, उसने एंड में क्या करा? खोदा पहाड़ निकली चुईया। उसने पार्लियामेंट के परिसर, जो उनका पार्लियामेंट है, उसके परिसर से क्या बोला है कि हम बैन करते हैं कोका कोला, हम बैन करते हैं नेस्ले। Turkey. Their parliament announced a boycott. Certain brands have been removed from its cafeteria, like Coca-Cola and Nestle. The lawmakers did not name these companies. टर्की की पार्लियामेंट है, उसने कोका कोला और नेस्ले को इसराइल की हमायत पर अपने रेस्टोरेंट से हटा दिया। यानी कि टर्किश पार्लियामेंट ये कहती है कि कोका कोला और नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्योंकि इसराइल की सपोर्ट करते हैं। कहां तुम जिहाद लड़ने चले थे? कहां तुम एक ऐसी कंपनी के पीछे पड़ गए जो बच्चों के खाने का मिल्क पाउडर बनाता है? कोका कोला क्या करता है? मीठा पानी तो बेचता है कोका कोला। जो मुसलमान दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा नफरत देखी जा रही है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें वो बजाय वो इजराइल को ब्लेम करने के वो बाइडेन को ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। कहां तुम मीठे पानी में बैन करने के चक्कर में रह गए यार? तुर्की वालों ये करेंगे, हम जिहाद लड़ेंगे, एंड में बेबी पाउडर पे आ गए। मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ, ये तुम्हारी औकात। तो मुस्लिम दुनिया के जो अवाम है उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आज भी जो फैसले हैं वो दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं लिए जाते। क्योंकि दूध के पाउडर बनाने वाली कंपनी को बैन करके जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठ के जिहाद करेंगे, हैं? कितने घटिया वाले, मतलब सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग निकले यार, हैं एर्दोगान। जो टर्की की पार्लियामेंट है उसने कोका कोला और नेस्ले को इसराइल की हमायत पर अपने रेस्टोरेंट से हटा दिया। ये बहुत बड़ा फैसला होता है, तुर्की की ये पार्लियामेंट ने फैसला किया। और ये बयान जो है, ये सारी बातें तुर्की के अंदर ये कहा गया है जी कि ये कंपनियां क्योंकि इसराइल की हमायत करती हैं और रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरिया और टी हाउसेस में इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसराइल तो बहुत कुछ बनाता है, ठीक है, क्या हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते, या इन कंपनियों। अच्छा, एक और डबल स्टैंडर्ड चेक करें, यानी कि ये कंपनियां इसराइल की हमायत करती हैं, लेकिन सारे का सारा मुसलमान आबादी जो है, ये जो अरब स्टेट्स हैं, वो भी तो तुर्की की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जितने भी जीसीसी के मुल्क हैं उनमें से मेजॉरिटी ने क्या किया फ़लस्तीन के लोगों के लिए, सिवाय इसके कि अच्छा ऐसे हुआ है कि 15,000 बंदा मर गया है, कुछ $4 बिलियन का नुकसान हो गया है, ठीक है हम $2 बिलियन दे देते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्या ऐसे निज़ाम ठीक होगा? क्या ये ठीक करना होता है? ये सारे अरब स्टेट्स देख लें, किसने अपना एम्बेसडर, किसने अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए हैं? आप लोगों के अंदर ये चीज़ें तो डाल रहे हैं कि जी हमने वो कंपनियां जो टर्की को, जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, उनको सपोर्ट नहीं करना, उनको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो जो मुल्क जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इजिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या इजिप्ट जो है उसकी जो पॉलिसी है, क्या वो इसराइल की पॉलिसी से मिलती जुलती नहीं है? वो गज़ा के लोगों को क्यों बाहर नहीं निकलने दे रहे? मतलब ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सा ऐसा तरीका कार है जो हम करने जा रहे हैं? और हम अपने लोगों को क्यों नहीं बताते कि सही तरीका प्रोटेस्ट करने का क्या है? हम कब बताएंगे, हम सच बोलना कब शुरू करेंगे अवाम के साथ कि भाई ऐसे चीज़ें नहीं चलती। इस तरह तो बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जो ज्यूस बना रहे होंगे, या हो सकता है वो कंपनीज जो इसराइल की हमायत कर रही हो वो बना रही होंगी, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। ये वही हाल है पाकिस्तान का कि जब मुसलमान मुल्क का, जब पाकिस्तान ने जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की और हालात बिगड़ गए तो पाकिस्तान ने कहा जी हम इंडिया के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं करेंगे, बल्कि 5 अगस्त 2019 पे जब कश्मीर का स्टेटस बदला तो उन्होंने जी असी इंडिया के नाल कारोबार नहीं करेंगे, साड़ी तुहाडी मुक्की, तुहाडा साडा ला ठीक नहीं हो सकता। एंड देन थोड़े दिन बाद ही, 2 से 4 दिन बाद ही मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान के उस वक्त जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो सारी चली गई उस वक्त के वज़ीर इंडस्ट्रीज़ के पास। उसने कहा यार क्या किया आपने, हमारी तो सारी जो रेबीज़ की मेडिसिन है वो आती इंडिया से हैं,
और बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती हैं, और वो भी सारी बात है यूएई और पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर बड़ी महंगी आती हैं, लेकिन वो हमें चाहिए मेडिसिन। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा उसको खोल दिया। सो इट मीन्स कि एक तरफ जाके हमने अवाम के सामने ड्रामेबाजी की, ट्रेड बंद, दूसरी तरफ जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो अंदर खाते फेर में वन लग गए, और मेरा ख्याल है वो अभी भी आ रही होंगी। आई एम नॉट अपडेटेड ऑन ऑल दैट, बट द क्वेश्चन इज़ कि लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी जो इसराइल को सपोर्ट कर रही होगी, उसको हमने जो है वो उसको नहीं बंद करना। क्यों? कि लत पीड़ होएगी, सिर पीड़ होएगी, आपका हार्ट कहीं दर्द होगी, कुछ और होगी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हमने कौन सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से, हमारा ताल्लुक है अपनी प्रॉपर्टीज जलाने से, हमारा ताल्लुक है अपने बंदे मारने से, हमारा ताल्लुक है जहाज से, हमारा ताल्लुक है 21वीं सदी में 2023 में तलवारों के साथ इजरायली वज़ीर आज़म के जो पुतले हैं उनके साथ लड़ने का। मैं तो वो वीडियोस देख के हैरान हूँ, और वो TLP के लोग और बहुत सारे और लोग हैं, इसमें कोई एक ग्रुप नहीं है। बट द क्वेश्चन इज़ ये काइंड ऑफ जो रिलीजियोसिटी है, और उधर खड़े उधर साथ ही आप किसी वेस्टर्न मुल्क की एम्बेसी भी उसी प्रोटेस्ट के साथ लगा दें, और लोगों के पासपोर्ट लेके आए सारे जान के जाकर उधर डॉलर यूरो पाउंड कमाएंगे और कहेंगे कि पाए नसी जो है ना वो हमें सानू बाहर ला जाओ, इस प्रोटेस्ट तो जान छुड़ाए। ये क्या तरीका है? हम अपने मुल्कों के अंदर कब तक ये मुसलमान दुनिया, अरब वर्ल्ड देखें आप, अरबों को जो मर्जी कहें, लेकिन अरबों ने एक तर्ज अमल तय कर लिया है कि हमने अपने लोगों को एजुकेशन के रास्ते पे लगाना है, इंडस्ट्रीज़, कारोबार, बिजनेस, इन चीज़ों पे लगाना है। और आप देखें वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं, पाउंड यूरो डॉलर कमा रहे हैं। उनके बच्चों की डायरेक्शंस देखें कैसे सेट है, उन्होंने वेस्ट के साथ अपने आप को अलाइन कर ली है, वो आगे निकल जाने ने। और मैं एक बात बताऊँ, हमने 21वीं सदी में बदू हमने रह जाना, असी उन्होंने कहते से ना बदू, वो बदू उन्होंने बदू असा बन जाना तो उन्हें आगे लंघ जाना, और हमारे बच्चे जो हैं वो उन्होंने रह जाना। क्यों? कि इधर हमने हर चीज़ मदरसों और मौलवियों के हवाले कर दी है। मदरसा और मौलवी जो है वो अपनी अकल, जहाँ पे उसकी पॉलिटिक्स, जहाँ पे उसका पैसा, जहाँ से उसकी वो चीज़ें हैं, वो वहाँ से उसने गुजारा करना है। सो हमने क्या ऐसे ही प्रोटेस्ट किधरे होंडे हैं। अब देखें ना, फ़लस्तीनी किस केस में हमारी मदद करते हैं? कोई बताए ना कि जी हमें बड़ा जी कश्मीर के मसले में बड़ा मैं तो वो जो यासिर अराफात है वो तो कहा करते थे कि जो इंडिया मेरा दूसरा घर है, पाकिस्तानियों को पता ही कोई नहीं। मुझे इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं। यासिर अराफात इंडिया के बाकी जो अरब ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं उनको इंडिया से कॉर्डियल रिलेशंस बनाने चाहिए। द रिलेशंस आर ऑलवेज ऑन द बेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अगर आज यूएई प्लान कर रहा है कि 2030 तक इंडिया के साथ $100 बिलियन की ट्रेड करनी है, इंडिया एंड सऊदी अरब की $50 बिलियन की प्लस की ट्रेड और उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो कानज रोटी पान देना? उन्होंने पता है सारा हमने किस डायरेक्शन में जाना। वो पाकिस्तान से पूछेंगे, वो दुनिया किस मुल्क से पूछेंगे? जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इजराइल और पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम देशों ने इजराइल के कंपनियों का सामान पे बैन लगा दिया और इजराइल के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं जो कि हर एक चीज दूसरे का बनाया हुआ यूज करते हैं। आपको क्या लगता है, इससे इजराइल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता इजराइल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इजराइल वो देश है जो एक साथ 6 देशों के साथ जंग लड़ सकता है। अब तो और मजबूत हो गया, अब वो उससे कोई भिड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन ये सब उसे डिप्लोमेटिक तरीके से, अगर डिप्लोमेटिक तरीके से हराना हो तो यहूदियों को बनाए हुए किसी भी ब्रांड को ना यूज करें, जैसे फेसबुक वगैरह और सब तमाम चीजें हैं जिसको भी यूज करना बंद कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने हमारे साथ बने रहें।